अस्सलामुअलैकुम। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये व्लॉग मुझे एक एमरजेंसी में बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक ऐसी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है गवर्नमेंट की तरफ से जिससे हर वो आदमी अफेक्ट हो रहा है या होगा जिसने सोलर पैनल अपने घर पे इंस्टॉल करवा लिए थे या करवाने का सोच रहा था। मुझे नहीं समझ आती कि हमारी गवर्नमेंट की कोई डायरेक्शन है, कोई उनके अंदर लंबे अरसे की प्लानिंग जहन में है या वो टाइम टू टाइम डेली बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट अफेयर्स जो है वो रन कर रहे हैं। पहले खुद ही इस चीज़ को प्रमोट किया सोलर को कि गवर्नमेंट के एंड के ऊपर इतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं हो सकती, अवाम अपना को बंदोबस्त कर ले। अवाम ने वो किया, नेट मीटरिंग हुई, गवर्नमेंट को भी बिजली जानी शुरू हुई, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। और फिर यकायक एक चीज़ आई कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं आईपीपीज़ को, उनकी तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी की गई। बिकॉज़ जब अवाम गवर्नमेंट से बिजली नहीं ले रही, उल्टा गवर्नमेंट ने अवाम के पैसे देने हैं अगेंस्ट जो यूनिट नेशनल ग्रिड में गए हैं, तो ऑब्वियसली पेमेंट कहाँ से होगी आईपीपीज़ को। ये तनाज़ुर खड़ा हुआ और अब सुनने में ये आ रहा है कि नेट मीटरिंग टोटली ख़त्म की जा रही है। पूरी दुनिया में आवाम को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको सहूलत दी जाती है। ज़्यादा दूर नहीं जाते, हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर गांव के गांव सोलर पे हैं। किसानों ने कुछ अरसा पहले एहतजाज किया कि वो ट्यूबवेल का ख़र्चा नहीं उठा सकते, गवर्नमेंट ने उनको सोलर पे शिफ्ट कर दिया। आसान किस्तों पे उनको सोलर पैनल्स दिए गए, सारा कुछ दिया गया उन्होंने। और एक टाइम ऐसा आया था कि इंडिया अपने हमसाया ममालिक को बिजली बेचने की पोजीशन में आ गया था, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, नेपाल है, श्रीलंका है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमत चाहती क्या है, अवाम पर और कितना बोझ डाला जाएगा, और क्या ये जो पॉलिसी अभी अपनाई गई है इसके अंदर कोई ऐसा दूरअंदेश को फ़हम फरासत है कि ये इन द लॉन्ग रन गवर्नमेंट को और ख़ुसूसन अवाम को, क्योंकि जिस भी बंदे के पास, इंसान के पास पैसा है, जो साहिब हैसियत है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिजली जितनी मर्ज़ी महंगी हो जाए। एक आम आदमी जिसने अपने खून पसीने की कमाई से, कुछ लोगों ने ज़ेवरात बेचे, किसी ने अपना प्लॉट बेचा, किसी ने कोई फ़िक्स डिपॉज़िट करवाया हुआ था तो वो निकलवा के सोलर पैनल लगवाए, सोलर पे शिफ्ट हुए कि हम बिजली के बिल से बच जाएंगे, और उल्टा ये एक हमारे एक इनकम का सोर्स बन जाएगा। बिकॉज़ जब वापडा ने आपके -30,000 -40,000 देने हों तो वो ऑब्वियसली आपने बिल नहीं देना, वो आप कहीं और यूटिलाइज़ कर लेंगे। बट अब जो पॉलिसी बनने जा रही है कि नेट मीटरिंग नहीं होगी, शायद आगे अलाउ भी ना करें, जिन्होंने लगाया हुआ है उनको टैक्स उस पर लगा दिया जाए, यानी अब डबल टैक्सेशन होगी। पहले तो जो उन्होंने सोलर पैनल लिए उसके ऊपर टैक्सेशन हुई, आपको टैक्स आपने दिया और वो सारा कुछ हुआ। अब आप जो बिजली प्रोड्यूस करेंगे, जो एक अल्लाह की तरफ से है, एक नेचुरल चीज़ है, उससे आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अब आपको टैक्स देना होगा। वो टैक्स किस ज़ुमरे में है कि आपने जो वापडा से बिजली नहीं ली उसके अगेंस्ट, यानी आपका बिल अब पूरी कोशिश है कि ज़ीरो ना आने दिया जाए और अवाम से बिल्कुल आखिरी हद तक पैसा जो है वो निचोड़ लिया जाए। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। मैं तो ज़ाती तौर पे इस चीज़ के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ। पूरी दुनिया में आवाम को सहूलत दी जाती है कि वो एक माशरे का, उस मुल्क का कारआमद हिस्सा बन के आएँ।
लेकिन माजरत के साथ पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर वॉक ऑफ लाइफ के अंदर। और इसके अंदर भी मुझे यही लग रहा है कि अब बेरोज़गारी और बढ़ेगी, बिजली अफोर्ड नहीं होगी, इंडस्ट्रीज़ पहले ही बंद हो रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप जो एक्स्ट्रा बिजली नेशनल ग्रिड में आ रही है वो सब्सिडाइज रेट्स पे आप इंडस्ट्री को देके अपनी इंडस्ट्री को अपने पैरों पे खड़ा करते। लेकिन बात वही है कि जब विल ही ना हो तो आपको कोई रास्ता या कोई वे नज़र नहीं आता चीज़ों को सुधारने का। तो एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला से यही दुआ कि अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।